अपनी आंखें बंद कीजिए। गहरी सांस लीजिए। टेक डीप इनहलेशन एंड लॉन्ग एंड डीप एक्सलेशन। हर सांस के साथ फील कीजिए बहुत स्वच्छ, बहुत ताजी एनर्जी आपके अंदर जा रही है। और जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हो, उसके साथ आपके बॉडी में जो भी थकान है, जो भी अनवांटेड एनर्जी है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, वो बाहर निकल रही है। डीप इनहलेशन इन एंड आउट। हे परमपिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका इस जीवन के दान के लिए, इस वरदान के लिए। मेरा शरीर इतना स्वस्थ, सुंदर, ताकतवर, बहुत 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 शक्तिशाली है मेरा शरीर। मेरे हर एक अंग, हर एक फंक्शन आपने मुझे संजो के दिया है। मेरे जन्म के वक्त इतना प्यारा सुंदर शरीर के साथ आपने मुझे पैदा किया। आपका तहे दिल से शुक्रिया। मेरे सारे अंगों का शुक्रिया, मेरे सारे फंक्शंस का शुक्रिया कि मैं अपनी जिंदगी, अपने सारे काम अपने आप बहुत खुशी खुशी कर पा रही हूँ। शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया। आप बहुत दयालु हो। आप मुझे भरोसे का दान दे रहे हो। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। मुझसे कृतज्ञता करा रहे हो, ग्रैटिट्यूड सिखा रहे हो। पल पल, हर एक स्टेप में कैसे मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकूं, उसकी नॉलेज दे रहे हो प्रभु। आपकी कृपा है। आपकी कृपा की वजह से मैं ये सेशन सुन पा रही हूँ, मैजिक बुक में आ पा रही हूँ। रॉन्डा बर्न की इतनी सारी किताबें हैं, उनको समझ कर अपने जीवन में उतार पा रही हूँ। शुक्रिया प्रभु, आपका शुक्रिया। मेरे माता पिता का शुक्रिया, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इतना सुंदर संस्कार दिए। थैंक यू। आपके डीएनए के कारण, आपके जीन्स के कारण मैं आज जैसी हूँ वैसी हूँ। आपका तहे दिल से शुक्रिया। मेरे शरीर में और मेरे आसपास पांच तत्वों का शुक्रिया। धरती माँ, आपका शुक्रिया। अमृत जल पिता, आपका शुक्रिया। पवन गुरु, आपका शुक्रिया। सूर्य देव, आपका शुक्रिया। ब्रह्मांड में और उनकी सारी शक्तियों का शुक्रिया, जिनके कारण मेरा ये शरीर, मेरा घर, मेरा व्यापार, ये पूरी सृष्टि चल रही है प्रभु। इन पांच तत्वों के बैलेंस के लिए, हार्मनी के लिए, मेरे जीवन में हर तरह से समृद्धि बरसाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे हर मेंटर का शुक्रिया, हर गुरु का शुक्रिया, मेरे मार्गदर्शन के लिए, मेरे सही पाथ पे मुझे लेके आने के लिए, ग्रैटिट्यूड सिखाने के लिए, रिश्तों में ग्रैटिट्यूड, शरीर के लिए ग्रैटिट्यूड, पैसों के लिए ग्रैटिट्यूड, हर भौतिक वस्तु जो मैं यूज कर रही हूँ उनके लिए ग्रैटिट्यूड। जो इतने सारे लोग मेरे जीवन को इतना खुशहाल बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, उन हर सर्विस देने वालों के लिए तहे दिल से शुक्रिया प्रभु, तहे दिल से शुक्रिया। मुझे इतना समृद्ध बनाने के लिए शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया। मेरा मन मस्तिष्क इस ऊर्जा को पा लेने के लिए, उसको खोल कर इतना व्यापक बनाने के लिए, मेरी समझ को इतना पैना बनाने के लिए शुक्रिया प्रभु। आई एम सो ग्रेटफुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, थैंक यू। मेरे अंग संग रहने के लिए थैंक यू। मेरा हाथ थामे रखने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रब योर हैंड्स एंड ये शक्ति, ये ऊर्जा आप अपने पूरे शरीर को दीजिए। फील इट गोइंग टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। थैंक यू।
बहुत सुंदर शालिनी जी, बहुत Thank you, Shalini, for a beautiful prayer. So let us straight away take out our notebooks and pens. तो हम शुरुआत करते हैं। जब अपने पास हर कुछ मिला था ना, बचपन से याद कीजिए, शायद बचपन में आपने 2 दिन में कर लिया हो, तो थोड़ा सा और बैक आ जाइए, मतलब थोड़ा और फॉरवर्ड आ जाइए। मे बी स्कूल कॉलेज के दिन में क्या क्या आपको मिला फ्री में, उस समय उसकी कदर नहीं की, बट आज उसके लिए हम रिकॉल करेंगे मन से ना, मन से रिकॉल करके उसको एक एक को याद करके शुक्रिया करते हैं। आज मैं कम बोलती हूँ, आप लोग खुद अपने बचपन में जाइए, मतलब पास्ट में जाना है, मतलब कल तक भी पास्ट ही था, ओके। तो आप जो पीरियड एक चुन लीजिए, उस पीरियड में जो जो आपको मिला, दिल पे हाथ रखेंगे ना, तो ग्रैटिट्यूड और अच्छे से निकलेगा, और दिल से निकलेगा। आप देखेंगे कि बातें भी और याद आएगी। पैसे किसने दिए, थोड़ा सा याद करके उनको भी शुक्रिया कर हर एक के लिए शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। ये मौका मिला है आज, जाने मत दीजिए, दिल से शुक्रिया। आपका जो कैश नोट है जिसपे आपने लिखे हैं हिंदी या इंग्लिश में, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। इतनी चीजें आपने याद की, फिर भी अभी तक जितना कुछ आपको मिला है, इस नोट को हाथ में रखते हुए, ओके, होल्ड इट इन योर हैंड्स एंड उसको पढ़े, एंड उस पैसे के लिए जो आप पे खर्च हुआ है उसके लिए बहुत अबंडेंस फील करें। वाओ, मैं तो रानी थी, रानी हूँ, और कल और बड़ी रानी बन रही हूँ। कितना पैसा मेरे पे खर्च हुआ है, हिसाब करूंगी तो कर भी नहीं पाऊंगी। वाओ, थैंक यू, थैंक यू, ट्रूली ग्रेटफुल, ट्रूली ग्रेटफुल। ये अपने मैनेजर को देखना है, मैनेजर आपका लिस्ट बनाएगा, अगेन लिखने का नहीं है ये, जस्ट आपको ऐसी चीजें याद करनी है जो आपको अपना काम करने में मदद करते हैं और जिनके लिए पैसा लगा हो, उनके लिए शुक्रिया। आपका काम जो भी हो, किसी को कोई डाउट है कि मेरा ये काम है, मेरे को दिक्कत आ रही है, वी कैन हेल्प यू पॉइंट आउट, सब अपने अपने काम के लिए। नहीं, आप प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे इसको फर्स्ट पॉइंट को। थैंक यू सो मच। सॉरी, आई कुडंट हियर यू क्लियरली अनिका।
दी आई एम सेइंग कि प्लीज एक बार एक्सप्लेन कर दो फर्स्ट पॉइंट को, अच्छा व्हाट वी हैव टू डू इन दिस। अच्छा, सो वॉट एवर थैंक इज यू सो योर, मच। आपका काम जो भी है, चाहे हाउसवाइफ घर में संभालने का काम है, होम मेकर हो, और इफ यू हैव एनी जॉब, जो भी आपका काम है, ओके, उस काम के लिए, उस काम में जो जो सामान यूज होते हैं ना, चाहे किसी की सर्विस यूज हो रही है जहां सैलरी देना पड़ रहा है, उन सबको याद करके उनके लिए शुक्रिया। एक सेकेंड, इज इट क्लियर अनिका? यस दी, मीन्स यू मीन टू से कि जो भी हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारे पास जो भी मटेरियल है वो कहाँ से आया है, लाइक इन दैट केस यू आर सेइंग कि हाँ हम वो लोग हाँ हाँ, स्टोर या से उसके लिए एग्जैक्टली, उसके लिए मीडियम जो पैसा, एक्सचेंज जो आती है, नहीं उसके लिए जो जो उसमें मनी पैसा लगा, होती फॉर है। एग्जाम्पल अभी अभी मेरा काम है टू होल्ड दिस सेशन, मेरा अभी फिलहाल काम ये है, तो मैं लैपटॉप के लिए शुक्रिया करूंगी ना, जिन्होंने पैसा दिया, उस जूम के लिए शुक्रिया करूंगी, इंटरनेट के लिए शुक्रिया करूंगी, ये सबके पैसे लगते हैं। एंड आई विल टेल माय मैनेजर, note down, I am grateful for my laptop that is helping me conduct the sessions and for the ओके money गॉट paid. इट, Got it? Yeah. या गॉट इट, थैंक यू सो मच दी। चल ऊपर चले, तो अपने इनविजिबल मैनेजर में देखिए आप 2-3 मिनट में कितनी लंबी लिस्ट उसकी करवा सकते हैं। कल किसी ने कहा ना, उसका भी थोड़ा सा शुक्रिया अदा कर दीजिएगा, इनविजिबल मैनेजर का। आपको लिखना नहीं पड़ रहा है, वो लिख रहा है आपके लिए, एंड दैट लिस्ट इज गोइंग, इट इज ऑलमोस्ट लाइक चित्रगुप्त, ये आपका भाग्य बना रही है ये लिस्ट। आप अपनी डेस्टिनी क्रिएट कर रहे हो, सोच लीजिए कितना कुछ है थैंक यू करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट, अनपेड बिल्स तो शायद रिपीट कर सकते हैं, जो आपने लास्ट 2 दिन में लिखे हैं, अनलेस कोई नया याद आ जाए या आपने अमेजोन में कुछ नया ऑर्डर कर दिया। हाँ, दैट रिमाइंड्स मी, मैंने आज ऑर्डर किया कुछ, सो मेरा अनपेड बिल्स में एक नया लिस्ट आ जाएगा। सॉरी, दैट वाज मेरी माय। बेटी ने मान लीजिए कुछ अमेज़न में ऑर्डर किया मेरे लिए, तो वो लिख सकती हूँ? हाँ लिख सकते हो, पैसा देना बाकी है ना। नहीं, पैसा वो उसने पे कर दिया, हाँ, बेटी तो ने। फिर मनी पेड में आ जाएगा, वो नेक्स्ट वाले में आएगा। अच्छा, इसमें सिर्फ जो पैसा देना बाकी है, जैसे मैंने आज जो ऑर्डर किया वो कैश ऑन डिलीवरी है, ओके। तो इसीलिए मैं उसके लिए लिख सकती हूँ कि 1149 रुपीज जो मैंने ऑर्डर किया, थैंक यू पेड फॉर दैट। और भी कुछ जो आपने लिखा हो, पहले भी लिखा हो, सैलरी, दूध वाले का हिसाब, जो स्टूडेंट्स है, यू कैन थिंक ऑफ एनीथिंग, यू कॉलेज की फीस देनी है, कोई ट्यूशन फीस देनी है, दी हमें इसमें दोनों में लिखना है, लाइक पेड और अनपेड वाला दोनों को हाँ दोनों दोनों में लिखना है। लिखना है। फर्स्ट वाला तो आप लिस्ट बना लो, बिकॉज बिल्स अपने पास इनवॉइसेस और कोई कैश मेमो ये सब के रहते नहीं है, तो उसका आप लिस्ट बना लो, एंड उस पे थैंक यू फॉर द मनी हर एक के आगे, जैसे आई रोड ना, रुपीज 1149 टू पे टू, इट इज अ गार्डनिंग साइट, एंड उस पे थैंक यू पेड, थैंक यू फॉर द मनी, आई एम सॉरी, थैंक यू फॉर द मनी। एंड देन माय सेकंड आइटम, किसी को मैंने टेलर करने दिए हैं ड्रेसेस, तो उसका जब टेलर हो जाएगा तो बैलेंस उनको देना है, तो दैट अमाउंट आई हैव रिटन, थैंक यू फॉर द मनी। ऐसे करके जितना आपको याद आए। ओके दी, एंड दी फॉर पेड लाइक आई हैव अ बिल, जो मतलब जैसे हाँ, लेके आए तो वो बिल पे मैंने थैंक यू पेड लिखा है। यस। और क्या उसकी भी लिस्ट बनानी है, जो लास्ट 24 आवर्स में जो बिल हम लोगों ने पे किया है, कोई भी खर्चा किया है, वो भी लिखना है सारा? अभी हम लोग फिलहाल, हाँ अभी फिलहाल क्या करें, शायद उसका तो आपने लिख ही दिया होगा ना पहले,
तो वी आर ट्राइंग टू थिंक कि लास्ट 24 घंटे में हमने क्या खर्चा किया, एंड जिसके लिए पैसे लगे हो ना, कुछ भी आपने लिया हो जिसके लिए आपने पैसे चुका दिए हैं, तो वी आर ट्राइंग टू राइट फॉर सच। So whether it's from my hand or from my husband's hand, right? Yes, you can तो कोई write. भी पे कर दे, मतलब मतलब जो सामान हमने आपके पास आया है, सामान अगर आपके पास आया है, then you can write for it. Something that you can be grateful for ना, चाहे बच्चे को आइसक्रीम ही क्यों ना खिलाया हो, but you are so grateful कि मैं मेरे बच्चे को आइसक्रीम खिला पाई. How much you paid for the money? Thank you. कोई चॉकलेट खरीदा. I just want to clarify, like जैसे हस्बैंड ने पे किया, राइट, तो वो उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा, आगे मैंने उनको फॉरवर्ड किया, तो कैन दैट आई काउंट? आपकी आवाज बहुत क्लियरली नहीं आ रही है. उन्होंने क्या चीज भेजा आपको? आई मीन ऑनलाइन आपको? नहीं, ऑनलाइन पे किया एंड उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा, तो आगे मुझे जिनको भेजना था मैंने अपनी तरफ से भेजा, राइट, तो वो इंक्लूड कर सकते हैं उसमें? पैसा तो आया ना, कहीं से भी आया. योर हस्बैंड पेड फॉर इट, बट इट यू हैड द मनी. वाओ, किसी ने भी दिया, आपने पे किया. अपने सब्जी उब्जी भी खरीदते आते तो महीने के खर्चे से ही है ना. हस्बैंड गिव्स अस दैट मनी, बट थैंक यू, आई हैड द मनी. फील दैट ग्रेटिट्यूड. वाओ, मेरे पास पैसे थे वो चीज खरीदने के लिए. फील दैट. ट्रूली वी डोंट रियलाइज. रोज इतने आराम से पैसे देते हैं ना, वी डोंट थिंक हाँ मेरे पास पैसे थे प्रभु, थैंक यू, इसीलिए मैं वो चीज खरीद पाई. थैंक यू. पेड लिखने में जितना आप ग्रेटिट्यूड डाल सको विल बी वंडरफुल. मेन है कोई, तो मेन को तो बहुत बिल्स होते हैं ना, ऑफिस के बिल्स, जो भी रॉ मटेरियल्स के लिए बिल्स, जो प्रोडक्ट आप बेचते हो या रखते हो या मैन्युफैक्चर करते हो, उनके बिल्स. अगर लास्ट 24 घंटे में उनका पेमेंट हुआ है तो वी कैन राइट थैंक यू फॉर दैट. हम लोग के पास वैसा बिल नहीं रहता है, क्योंकि हाँ, इसीलिए हम लोग हाथ से लिख रहे हैं ना, अपने पास बिल कम आता है. तो वैसे में एक ही दो बिल होता है, क्योंकि हम लोग दो ही आदमी हैं तो ज्यादा कुछ होता हाँ, नहीं. डेली में कम खर्च होता है. तो ठीक, यू कैन राइट जो आपको ध्यान आता है, बट उसमें ही ग्रेटिट्यूड पूरा भर दीजिए. बिल्कुल. एक या दो है, उसी में जी जान का ग्रेटिट्यूड. जहां से पैसा आया है उसका शुक्राना, पैसे के लिए शुक्राना. मैम मुझे पूछना था कि जैसे हम कॉपी में लिख रहे हैं तो कॉपी में लिखती हूँ, तो एक लाइन छोड़ के फिर पहले थैंक यू फॉर द मनी, फिर एक लाइन छोड़ के थैंक यू पेड, ऐसे लिख दूँ? नहीं, पहले सारा थैंक यू फॉर द मनी. पहले जो आपको पेमेंट करना है वो याद आ जाए ना, तो पहले उसकी लिस्ट बना लीजिए. हर एक आइटम के आगे थैंक यू फॉर द मनी. जैसे लिखा है आई वाई 1 येलो कलर टॉप ऑफ 200 रुपीज, थैंक यू फॉर द मनी. ये आपने खरीद दिया है, पैसा दे दिया है? अभी नहीं दिया है, उसका देना है. गुड, वेरी गुड, बहुत स्लिप नहीं बनानी, मतलब स्लिप नहीं बनानी ना, कॉपी में एक के बाद एक लिखते रहें. हम लोग लिस्ट ही बना रहे हैं. आप एक एक लाइन छोड़ के एक एक आइटम लिख दो. ओके, थैंक यू मैम. वैसे हाथ से बनाने में ज्यादा फील आता है मैम. हाँ, इफ यू वांट यू कैन मेक अ स्लिप. जैसे मैं भी ये रखी हूँ स्टिकी नोट्स, तो इसमें जैसे कोई बिल बना है वैसे बिल बना दिया, एक बना दिया. ओके, वी आर डन विद द बिल्स वाला, मनी टू पे एंड मनी पेड. अब हम आते हैं उनके लिए जिन्होंने मेहनत की, जो भी कारण से आप, आई एम सॉरी, Just 1 minute, I will interrupt you here. Yeah. एक बार वो ये वो अनिका का previous. क्वेश्चन था ना, उन्होंने फिर से लिखा है चैट में, तो एक बार आप फिर एक्सप्लेन कर दो ना कि आपके लिए पैसे किसी ने भी खर्च किए हो. You can be grateful for that money. You have answered it no, on the chat. I have answered on the chat. Yeah. अनिका, are you clear with it? कोई डाउट मत रखो. 4 बार पूछना है, 4 बार पूछो, but be clear. This whole exercise is about being clear about our exercises.
about our assignment. या दी जैसे अभी तक मैं या एम आई ऑडिबल? Yeah, you're audible. दी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। एक्चुअली मैं ये बोल रही थी कि जैसे अभी तक जैसे मैं क्या करती हूँ ना, जैसे कोई भी बिल आया तो उसपे थैंक यू पेड मैं उसी टाइम पे लिख देती हूँ एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड जो थैंक यू फॉर द मनी वो भी मैं कर देती हूँ, जैसे अनपेड बिल्स वाला जो है। बट इस एक्टिविटी में आई वांट टू नो कि इसमें लिस्ट कैसे बनाना है, वो मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है। वो दो तरीके से कर सकते हैं ना। अगर आपने उनपे के लिए कर दिया इट्स ओके, बट अभी एक्सरसाइज के लिए और थोड़ा ग्रेटिट्यूड डाल देते हैं। तो आप 3 आइटम ही ले लो, चाहे तो ये अनपेड बिल्स है उनका, आप ऐसे या तो एक अलग अलग बिल बना दो, एक बनाया पाड़ा, दूसरा उस पर लिख दिया थैंक यू फॉर द मनी, देन दूसरा बनाया। ओके, यू कैन डू दैट, और यू कैन इन योर कॉपी यू कैन मेक अ लिस्ट। यू कैन मेक, सबके पास ऐसे छोटे छोटे चिट्स या तो आप फाड़ के रखो या फिर आप कॉपी में लिस्ट बना लो कि मेरे को इसका पेमेंट 500 रुपीज करना है, तो थैंक यू फॉर द मनी। ओके दी गॉट इट। मैंने क्या किया, जैसे बेटी के रफ पेजेस बचते हैं ना, तो मैंने उनको कट करके एक बुक बना लिया है छोटी सी, तो उससे मैं वो कर लेती हूँ। आपने इनवॉइस बुक ही बना ली है। दिस इज हाउ शालिनी इज डूइंग इट। तो लेकिन क्या करना है, लिख के रख देना है या फाड़ के फेंक देना है? नहीं, लिख के ग्रेटिट्यूड डालना है ना उसमें, कि वो पैसा यू हैव टू, फर्स्ट वाले में जब पैसा अभी बाकी है यू हैव टू इमेजिन कि ये पैसा मैं दे चुकी हूँ, मेरे पास ये पैसा आ गया है और मैं दे चुकी हूँ, एंड फील दैट ग्रेटिट्यूड कि वाओ ये पैसा मेरे पास आया भी। अगर इसमें फीलिंग नहीं आता है ना, तो थोड़ा उन लोगों के बारे में सोचो जो मंथली डेली खर्चे पे जीते हैं। वो हर बार सोचते हैं, कोई बिल आता है तो वो दहशत आ जाती है, अरे ये पैसे कहाँ से दूं। तो वी आर सो ब्लेस्ड, लेट अस नॉट टेक इवन दैट 500 रुपीज फॉर ग्रांटेड कि मेरे पास तो आ ही जाएगा, देना है ना उसको दे दूंगी। लेट अस नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। उसके लिए भी लेट अस बी वेरी ग्रेटफुल कि हाँ मेरे पास वो पैसा आ गया है एंड मैंने पेमेंट कर दिया है। एंड जो आप पेमेंट कर चुके हो, चाहे आपके हस्बैंड किए हैं, घर से कोई भी किया हो, घर में कुछ सामान आया है, तो जस्ट बी ग्रेटफुल, वाओ ये पैसे तो पेमेंट हो चुके हैं, ये चीज अब मेरी हो गई है, या इसकी सैलरी मैंने दे दी, वाओ आई एम सो लकी, आई हैव सो मच मनी। मैम आई वांट टू आस्क वन थिंग। यस, लाइक जैसे जो अपन मंथली पेमेंट करते हैं टू आवर मेड, टू आवर ड्राइवर्स, लाइक बहुतों को अपन मंथली पेमेंट करते हैं, तो उनके लिए मैम हमको वी हैव टू राइट थैंक यू फॉर द मनी एवरी मंथ, वी हैव टू राइट एंड देन थैंक यू पेड, उनके लिए भी ऐसा द लिखना डे यू पे फॉर देम दैट डे आप लिखोगे थैंक यू पेड, उसके बाद से अगेन यू कैन स्टार्ट राइटिंग थैंक यू फॉर द मनी। ओके, मतलब एवरी मंथ वी हैव टू रिपीट दिस थिंग, लाइक ओके मैम, थैंक यू। That this will ensure कि मनी का रोटेशन हमारे पास रहेगा हमेशा, मनी will only grow. Got it, ma'am. Got it. Thank you. Okay, now we come back to those 5 people. 5 के बारे में सोचते हैं, so that gratitude बहुत फील कर पाए, जिनके कारण हमारे घर में पैसा आता है, चाहे किसी ने शगुन का लिफाफा ही क्यों न दिया हो। आपके घर में पैसे आए हैं, तो एंड आपके काम में, अब अगर हम लोग होम मेकर्स है तो हस्बैंड के काम के लिए ना, उनके ऑफिस में स्टाफ है वो काम करते हैं, तब मेरे घर में पैसे आते हैं। क्लाइंट्स है उनके, लोग सामान खरीदते हैं, दे चूज टू बाय, बहुत दुकानें हैं टाउन में, वो आपके हस्बैंड के यहाँ से वो प्रोडक्ट लेने के लिए आते हैं। वाओ, दे चूज टू बाय फ्रॉम, वो क्लाइंट्स के लिए। शरीफा जी, यस यस शरीफा जी, जैसे जो हमको स्कॉलरशिप मिलती थी, वो मनी मैं अपने स्टडीज पे खर्च नहीं करती थी, वो किसी के दान में जाती थी। पर मैं कहती थी मुझे तो स्कॉलरशिप तो लेना ही लेना है, सब मेरे को मना करते थे, मैंने कहा नहीं लेना है, आप फिर किसी को भी दान कर दो। तो आगे बच्चों के लिए उसको कैसे थैंक्स करें उस मनी को, और कैसे आप उसका किया, जो भी आपने जो भी किया, हियर व्हाट वी आर डूइंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, हियर इट इज इम्पोर्टेंट कि वो जो भी संस्था गवर्नमेंट के तरफ से आपको स्कॉलरशिप मिलती थी, उनका शुक्राना करना। हाँ
तो उस गवर्नमेंट एजेंसी और को जो हमने मनी दिया उसका भी इट डजंट मैटर, तो आपको एक्स्ट्रा मनी मिला ना दान करने के लिए, अदरवाइज वो हाँ दान आप ना, नहीं पर फिर हमने वो उसको मैंने फिर स्टूडेंट्स के लिए दान भी कर दिया। वेरी गुड, दैट इज यहाँ पे पॉइंट है बाय विच यू हैव रिसीव्ड मनी, रिसीव्ड। जहां से मिला थैंक है यू सो मच। उनके लिए शुक्राना, जिनके कारण से आपके घर में पैसे आए। वो एक ही सेंटेंस लिख देना बस, जैसे थ्रू आउट मिला तो 5 वो people, एक ही सेंटेंस लिख दे। आप खाली हाँ लिस्ट बना लीजिए, गवर्नमेंट एजेंसी जो स्कॉलरशिप देती है, इफ यू नो द नेम वेल एंड गुड, अदरवाइज वैसे लिख दीजिए। हाँ या फिर आपके स्टूडेंट्स जो स्कूल की फीस देते हैं उसके कारण आपको सैलरी मिलती है, यू गॉट ओके, तो जो भी थैंक यू, जरिया थैंक बन, यू। जैसे ग्राहक देके के जाते हैं पैसे, उसके लिए क्या करें? हाँ तो ग्राहक कस्टमर्स लिख दीजिए, कहाँ के कस्टमर्स, दुकान का नाम है तो दुकान के ग्राहक, या आपका फर्म है तो कस्टमर्स के लिए शुक्रिया। जैसे सूट लेने आया है कोई, राइट, तो उनका तो बहुत ज्यादा शुक्रिया बनता है ना। नहीं उसका करना है या उसका ग्राहक का करना है? ग्राहक का भी कर सकते हैं। आपको जहां से आपके सूट्स आपके दुकान में आप खरीदते हो, वो आपको सप्लाई कर रहे हैं बोल के आप बेच पा रहे हो, तो उस कंपनी का नहीं मतलब तो इसको बहुत चौड़ा सोचिए, इतना मतलब डोंट ट्राई टू, ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है, जस्ट जो भी जरिया बना है आपके घर में पैसे आने का, तो दोनों को ही कर दें, दोनों को कीजिए। कस्टमर और ग्राहक कस्टमर को। भी जरिया बना है और आपका सप्लायर भी जरिया बना है। हाँ आपका दुकान अगर कहीं है, वहां भाड़ा किसी ने आपको दे रखी है उस जगह को, तो उस इंसान का कि उसने मेरे को जगह भाड़े में दी है, तभी तो मैं कमा पा रही हूँ। इसमें रेंटर के द्वारा दिया गया पैसा भी आ जाएगा ना? क्या चीज का? रेंटर, जैसे मान लीजिए मेरे घर में रेंटर है तो वो Right. उसने पैसा दिया, वो भी आ जाएगा? बहुत इम्पोर्टेंट। तो जो भी आपके काम पैसा देते हैं आपको या जरिया बनते सरिता जी, ये सपना सरिता जी, जिनसे हम शेयर लेते हैं और वो देते हैं एजेंट को, उनको भी देना चाहिए। तो स्टॉक मार्केट वाले जो भी काम करते हैं वो एजेंट है, इंश्योरेंस कंपनीज के एजेंट है, उनके कारण हमारा पैसा ग्रो होता है ना। बैंक में जी काम करने वाले, उनके कारण हमारा पैसा ग्रो होता है। एफडी की सर्विस बैंक दे रही है, अनलिमिटेड है। यही तो देखिए ना, कितना दिमाग पे जोर लग रहा है कि हाउ मेनी वेज देयर आर एंड वी नेवर थिंक ऑफ देम। आप कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, यस, तो वहां से स्टॉक मार्केट के लिए, या फिर वो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है, उस मैनेजर को 10 से भर दीजिए, आपका फंड और बढ़िया से देखेगा वो। स्टॉक मार्केट के लिए कैसे लिखेंगे, जैसे ऑल शेयर्स? हाँ, नॉट शेयर्स, स्टॉक मार्केट वाले जो खरीदार बेचना का काम करते हैं ना, वी आर टॉकिंग ऑफ Okay. पीपल हियर, या वी आर टॉकिंग ऑफ पीपल, तो ऑल द Yeah. पीपल बिहाइंड द स्टॉक मार्केट में ओके फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं। जितना आपको ज्ञान है उस हिसाब से सोच लीजिए। ओके ओके ओके, थैंक्स। मुझे पूछना था कि हमें सिर्फ मनी से ही रिलेटेड लिखना है, या फिर अगर हमने सपोज किसी की सर्विस ली है, जैसे अभी सोसाइटी में है, लाइक है ना, सोसाइटी में मुझे इलेक्ट्रिसिटी वाले पर्सन को, इलेक्ट्रिशियन को मैंने बुलाया एंड उन्होंने मुझे सर्विस दी, बट फ्री ऑफ कॉस्ट था बिकॉज दे आर फ्रॉम सोसाइटी इटसेल्फ, बट वी आर पेइंग चार्जेस टू देम, मतलब मेंटेनेंस चार्जेस हम लोग ऑलरेडी देते हैं, तो उसमें उनमें एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं करते हैं, तो क्या हम सर्विसेज को भी थैंकफुल हो सकते हैं? यस वी कैन बी, बट आज हम देखिए वो नॉर्मली हम जो मैजिक डस्ट करते हैं, जो भी सर्विस करते हैं, बट सिंस वी आर डूइंग अ मनी चैप्टर, वी आर बीइंग पर्टिकुलरली ग्रेटफुल टू दोज पीपल हु आर गिविंग अस एनी सर्विस, और ऐसे भी कुछ भी ऐसा काम करें जिससे मेरे घर में पैसे आ जाए। अब आपको इलेक्ट्रिसिटी वाले को आप ऐसे सोच सकते हो कि वो बिजली देते हैं मेरे घर में, बोल के मैं कमा पा रही हूँ या मैं अपना काम कर पा रही हूँ, मतलब सपोज दैट इज हेल्पिंग यू अर्न एनी मनी, जैसे उनकी दुकान है, बुटीक है, तो शी कैन बी ग्रेटफुल टू द इलेक्ट्रिसिटी पीपल दैट वो बिजली मेरे घर तक पहुंचाया है, वो खंबे पे चढ़ के उस इंसान ने
मेरे दुकान तक उसने बिजली पहुंचाई है, तो एंड बिकॉज ऑफ दैट आई कैन अर्न मनी. तो लॉट्स ऑफ मैजिक डस्ट ऑन दैट पर्सन. Okay, thank you. So now if you have made your list of at least 5 people, I think सबका बन गया होगा, because ये unlimited जा सकते हैं. Then let us sprinkle them with lots of magic dust. उनका बहुत शुक्रिया. आपकी लिस्ट आपके सामने होनी चाहिए, उनको देख के ना, क्योंकि मैं ये 5 इंसान का शुक्राना कर रही हूँ दिल से. आपके कारण मेरे घर में पैसे आ रहे हैं. आप जो मेहनत करते हो उसके कारण मुझे सर्विसेज मिलती है या डायरेक्ट पैसा मिलता है. थैंक यू सो मच. उनके ऊपर है ना खूब सारा मैजिक डस्ट डालिए. एंड इमेजिन उनका जीवन बहुत सुनहरा हो गया. ब्लेस देम विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी, हेल्थ, खुशियां उनके जीवन में भर गई है. ओके, जस्ट सी दैट. वो देखिए, वो इतने खुश हो रहे हैं, वो घूम के आपको थैंक यू बोल रहे हैं कि इतने ब्लेसिंग्स देने के लिए थैंक यू. बी सो ग्रेटफुल टू देम एंड ब्लेस देम. अब आपका मैजिक चेक अगर आपके हाथ में हो, उसको हाथ में ले लीजिए. मैम, ये जो आपने अभी करवाया है, इसमें जो पास्ट में हमें किसी की वजह से पैसे मिले काफी सालों तक, जैसे मेरा किसी ने जॉब लगवाया था, उनकी वजह से मैंने काफी सालों तक कमाया, तो मैंने उनको भी थैंक्स लिखा है अभी. यस तो यस चलेगा ना? डेफिनेटली. हाँ हाँ, जो थैंक यू. शायद बचपन में तो मैं बोली ना, कमाते नहीं या कुछ नहीं, तो शगुन के लिफाफे ही मिले ना, उसके हाँ जी. कारण आपका अकाउंट पर में पैसे आए, उसके लिए भी राइट. शुक्रिया. थैंक यू. तो मैम, नाउ जो कंपनी ऑर्डर्स देती है तो उनको भी थैंक्स बोल सकते हैं ना? आई एम सॉरी, आई डिडंट हियर पूरा. द कंपनी जो हमको ऑर्डर देती है हमारे ऑफिस में, यस डेफिनेटली. तो क्लाइंट हो गए ना वो, तो या वो क्लाइंट हो गए. तो क्लाइंट्स का तो भर भर के शुक्राना कि दे चोज योर ऑफिस टू प्लेस द ऑर्डर. ट्रू ट्रू. थैंक यू. मतलब इसके लिए तो वी कैन डू इंटरनेट के लिए, जूम के लिए, आपके ऑर्डर्स व्हाट्सएप में आते हैं तो व्हाट्सएप के लिए, सो मेनी थिंग्स. अगर मैम, हमारे 50 शॉप में साल पहले. रेंट यस गायत्री जी. हमारे शॉप में रेंट में रहते हैं, उन लोग के लिए कैसे? आपके तो वो रेंट आपको दे रहे हैं ना? हाँ, दे रहे हैं. तो फिर पैसा आ रहा है उनके थ्रू, तो उनको तो थैंक यू करना ही है. हाँ, राइट. अब अपने 50 साल पहले जाके देखे ना, चिट्ठियां, पोस्ट बॉक्स होता. यस बोलिए. मैंने कैसे लिखूं उनके लिए? अच्छा, मतलब लिखना कैसे है? मैं आपको, आप खाली नाम लिख लीजिए उनका, एंड आंख बंद करके उनपे मैजिक डस्ट डालना है. आप खाली इनका नाम लिख लीजिए. फॉर रेंट, क्या चीज के लिए? वो फॉर रेंट, मंथली रेंट, इतना अमाउंट लिखना है तो लिखिए, नहीं तो जरूरी नहीं है. तो एंड देन जब 5 जन का लिख लेंगे तो 5 के ऊपर हम लोग मैजिक डस्ट डाल रहे हैं. लिखने में सिर्फ नाम काफी है. लिख दिया, लेकिन उन लोग के लिए कैसे लिखूं वो समझ में नहीं आया. लिखना कुछ भी नहीं है, बस नाम लिख लीजिए एंड देन उनके ऊपर मैजिक डस्ट डालिए भर भर के. ऐसे डालेंगे तो कभी आप रेंट इंक्रीज करना चाहोगे तो आप आराम से बोल पाओगे, वो आराम से ले पाएंगे, आराम से सुन पाएंगे. एक्सक्यूज मी. यस सुशीला. थैंक यू. ये तो 5 से बहुत ज्यादा हो गए हैं. अच्छा, ये आपकी मैंने तो मिनिमम 5 बोले हैं ना, आप भर लीजिए, झोली भरिए अपनी. कितना दिमाग, एक का आप बोलते हैं तो पता नहीं कितने 10 और आते हैं. 10 और आइडियाज आ जाती है. यही बात है ना शेयरिंग का. हर किसी की वजह से हमको पैसा मिलता है. मतलब आप जैसे बता रहे हैं कि बिजली वाले को या किसी को भी, तो ऐसे तो हर किसी से भी हमको कुछ मिलता है. वही तभी मैं बोली ना, 50 साल 100 साल पहले जाएं जहाँ तो स्टाफ का भी लिख सकते हैं ना, इसमें स्टाफ का शुक्रिया कर सकते हैं ना. हाँ, स्टाफ का तो करना ही है, स्टाफ का भी करना है, वही तो काम कर रहे हैं. अच्छा सरिता जी, आपने मतलब जो सरकार से जो पैसा मिले उसे केवल गवर्नमेंट को कर दे शुक्रिया ना? यस यस, गवर्नमेंट टैक्स पेयर्स तक जा सकते हैं आप, जो टैक्स देते हैं तभी तो आपके पास गवर्नमेंट पैसा दे रही है. अच्छा, टैक्स पेयर को भी. ओके, डिपेंड्स. अब है ना, अपने मन में जितना आइडियाज आ जाए. अच्छा सरिता जी, मेरे पास बहुत सारा. आपकी आवाज बंद हो गई अचानक.
म्यूट भी नहीं हुए लेकिन आवाज बंद हो गई। मेरी आवाज आवाज आ रही है दी? हाँ अब बोलिए। हाँ जी, जैसे सिस्टम प्रोवाइडर है या कंप्यूटर प्रोवाइडर है, जैसे मेरे हस्बैंड का सिस्टम बना है, वहां से कंप्यूटर लेके आए हैं, तो वो उस पे R&D करते हैं, अपने नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं ऑफिस से आने के बाद, तो वो एक अर्निंग का सोर्स उनके लिए हेल्प कर रहा है वो। तो और दूसरा अनिका जी आपके electricity- पीछे एक्चुअली बैकग्राउंड साउंड इतना है ना, आपके क्वेश्चंस अगर शॉर्ट हो तो समझ में आ जाता है, नहीं तो पूरी बात समझ में नहीं आ रही है। तो मैं बोलूं? मेरी बोलिए, आवाज आ रही है? पिताजी ये बुक सेल के लिए थोड़ा और बताइए ना। मेरा बुक एक सेकंड पहले इनका कंप्लीट कर लेते हैं शिखा जी। अंजलि जी आप बोलो, फिर अनिका जी के बाद देखती हूँ। मैं बोल रही थी जैसे पुराने बिल को मैंने सब कलेक्ट करके रखा है, जिसमें पेड थैंक यू लिखा है, बहुत सारे बिल हो गए मेरे पास, उसको क्या करें, रख ही रहूं या फिर उसको डिस्ट्रॉय? मैं तो लिखती हूँ एंड तुरंत हटाती हूँ। ग्रेटिट्यूड डाली उसमें बहुत सारा, उसका काम हो गया। अच्छा, उसको फिर मैं डिस्ट्रॉय कर दूं ना? जैसे आप जो पहले करते थे आप वही कीजिए। आप पहले डिस्ट्रॉय करते थे तो डिस्ट्रॉय कर। मेरे पास पूरा एक लॉट, एक मतलब पॉलिथीन पूरा भर गया है, तो हम सोचे थे क्या करें इसको। ओके, हटा दीजिए। अपने को स्पेस भी क्रिएट करना है, जैसे शुरू में शालिनी ने ब्रह्मांड का शुक्रिया कराया ना, दैट इज क्रिएटिंग स्पेस। तो जबरदस्ती का क्लटर भी घर में नहीं भरना है। दैट ऑल्सो स्टॉप्स एनर्जी, फ्रेश एनर्जी फ्रॉम कमिंग। Yes, Anika ji, is your voice clear now or have you typed your question? Yeah. नहीं दी, मैं अभी बोल रही हूँ। एक्चुअली मैंने ये लिखा था कि जैसे इलेक्ट्रिशियंस है ना, या गवर्नमेंट है जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो हम लोग फोन भी चार्ज कर पा रहे हैं, फोन से हम लोग बात भी कर पा रहे हैं, बात कर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमारा अर्निंग में हेल्प हो रहा है। एंड सेम वे में अगर हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, जैसे मेरे हस्बैंड का है, तो मैंने कंप्यूटर प्रोवाइडर्स को भी थैंक यू बोला। इसमें लिस्ट में लिखा है कि जिन्होंने इस कंपनी से जहाँ से वो लेके आए, और जिन्होंने जो शोरूम से जहाँ से भी उन्होंने लिया, वहाँ पे जितने भी वर्कर्स हैं उन सबको, क्योंकि उन्होंने हेल्प करा उनको, तो वो सिस्टम घर पे आके तो उनके लिए वो R&D कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, तो वो अर्निंग का सोर्स बन रहा है। तो इज इट लाइक दिस Yes, ओनली? it is right. It is right. जैसे मैंने अभी बोला है ना? Yeah, very much. ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। शिखा जी आपका पेरेंटिंग वाला सेल्स वाला क्वेश्चन लास्ट में लेते हैं, सिंस इट्स नॉट रिलेटेड हियर। ओके। अच्छा, आप आपका मैजिक चेक हाथ में ले लो प्लीज। जो चीज के लिए आपने लिखी है, या तो ये फोटो है ना जिसमें लेडी बाजार जाके थैलियां भर के लाई है, ऐसा कुछ है, थैली में आ जाए तो इमेजिन योरसेल्फ डूइंग दैट। कोई बड़ा सामान है, कोई एडमिशन का है, जो चीज भी आपने इमेजिन की है, जस्ट इमेजिन कि वो चीज हो गई है, अब भी हो गई है, जस्ट नाउ यू हैव रिसीव्ड। जो चेक में लिखा हुआ है ना, वो चीज मेरे को मिल गई है। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो थ्रिल्ड। कब से मैंने इसका सपना देखा, मुझे पता था ये तो आने ही वाली है, एंड आज मुझे ये मिल गई है। एंड ये तो मैं सोची उससे भी बेटर है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू कि आपने, मैं जो सोची उससे बढ़ बढ़ के आप देते हो। यू नो व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। अगर आपने सोचा उससे कुछ कम भी अमाउंट है तो यूनिवर्स नोज व्हाट इज बेस्ट, वो भी मुझे एक्सेप्टेड है। आई एक्सेप्ट इट एज यू हैव सेंट इट यूनिवर्स। थैंक यू, बहुत शुक्राना। वो पैसे के अमाउंट के बारे में नहीं सोचना है, वो सम्मान। शायद आपने लिखा हो 2 लाख रुपए में आपको कुछ लेना है, परंतु वो सामान आपको मिल गया, बट उसका 1-1.5 लाख ही लगा, तो एक्स्ट्रा ग्रेटिट्यूड वहां पे। वाव, ये वाव करना ना नहीं छोड़े। जहां मौका मिला वाव डाल दीजिए, जहां मौका मिला। आपकी मनचाही चीज किसी और के पास आई है, ऑल द मोर रीजन उसके लिए आज वाव करो तो वो कल आपके पास आ रही है। वो यूनिवर्स का इशारा है कि तेरे पास आने वाली है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। यस, आई एम रेडी टू मेक माई नेक्स्ट चेक, है ना। अब तो ये द मोमेंट इट इज डन, योर सेकेंड चेक ऑलरेडी दिमाग में चलना चाहिए कि सेकेंड चेक में ये तो होने ही वाला है, अब मैं सेकेंड उसका बनाऊंगी। तो इसको सामने रखिए अपने, रोज इसको एनर्जी दीजिए, जितनी एनर्जी, जितना, यही फीलिंग के साथ कि वो हो चुका है। ओके,
सरिता जी, एक मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, पूछूं? बोलिए ना। जैसे मैंने जब मैजिक बुक करी थी तो किसी ने बोला था चेक के ऊपर और पहले ही थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिख देना है, और उस दिन आपने जैसे बोला कि नीचे जहाँ यूनिवर्स की साइन है उसके नीचे थैंक यू लिखना है, तो क्या इट डज नॉट मैटर चलेगा? ऊपर या नीचे, मेरे ओके मेरे हिसाब से देखिए, डज नॉट मैटर, ऊपर लिख ले और नीचे लिख। थैंक यू जी लिखा हुआ है बस, काफी है उसमें। 3 बार थैंक जी यू इज द पावर ऑफ क्रिएशन। वो कोई जी उतना जी दिमाग लगा लेते हैं ना कि थैंक यू फिर ड्रीम लिखते हैं, तो वो ऊपर जी लिखते हैं। बट अपने को ओके उसमें बस ग्रेटिट्यूड भरना है। एंड ठीक, आप थैंक दिमाग में बोल ही रहे हो थैंक यू, वो सामान मेरे पास आ गया, या जी जो भी चीज है हो गई है। ओके, नाउ वी कम टू मैजिक वॉन्ड। आई हैव मैम वन। मुझे कुछ पूछना था। जी पारुल जी बोलिए। जैसे मैंने लास्ट टाइम जब मैजिक बुक करी थी तो मैंने चेक बनाया था, तो उस पे मैंने लिखा था थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी 18,949 रुपीज फॉर माई ड्रेसिंग टेबल विद 2 ड्रॉर एंड 1 डोर स्टोरेज। तो और वो मैंने अमेजोन पे देखी थी, उसी से मैंने ये रेट लिखे थे। तो वो मेरे को वो मिली तो थी, लेकिन उसमें केवल फुल लेंथ मिरर था, उसमें 2 ड्रॉर और 1 डोर स्टोरेज नहीं थी। और उसकी अमाउंट मैंने बाद में, जैसे वो मुझे गिफ्ट में मिली थी, तो मैंने उनसे पूछा कि कितने की थी, तो उन्होंने बोला 3,000 की। तो वो एग्जैक्ट चीज भी नहीं थी और ना उसका अमाउंट सेम था, तो वो क्या लेकिन फुलफिल नहीं, वो मिलने फुल के बाद आपको अभी भी वैसी ही चाहिए क्या, या लग रहा है इससे काम हो जाएगा, अब मेरे को 2 ड्रॉ की एक टेबल ले लूं? देखिए मुझे मुझे स्टोरेज भी चाहिए था जिसमें हाँ, तो सामान फिर रख आप लूं। अलग एक कीजिए। अब उसका हो गया, मिरर का आपका हो गया। बी ग्रेटफुल में भी यूनिवर्स का प्लान है, आपको पार्ट बाय पार्ट मिलेगा, ठीक है? ओके। तो बी वेरी यस। ग्रेटफुल, उसके कॉस्ट से मायने नहीं है। मैं जैसे मैंने कहा ना, हो सकता है वो चीज सस्ती आ गई हो, बट आपको फुल लेंथ मिरर चाहिए था, वो आ गया। अब आप एक ड्रॉ के लिए, टेबल के लिए जिसमें स्टोरेज स्पेस हो, उसके लिए आप एक अलग चेक बना लो, उसका कॉस्ट चेक कर। ठीक। ओके, वो मैंने बनाया है इस बार। हाँ, तो वो वाला आप हटा दीजिए, क्यों, उसको पार्टली आपका पूरा हो चुका। यस। यस। थैंक यू। तो टेक आउट द फोटोग्राफ मैम ऑफ द पर्सन, मेरे पास है। यस। मैम, मैजिक चेक को लेके क्वेश्चन है, मैं क्या लास्ट में पूछूं? आप कंटिन्यू आप कर। बोल दो एक बार कि कुछ सिंपल सा है तो अभी कर लेंगे, नहीं तो फिर लास्ट। हाँ, लास्ट में करते हैं। ठीक। तो 1 पर्सन, उसकी फोटो आपके मोबाइल में हो, एंड जिसको आपको ब्लेस करना है विथ लॉट्स ऑफ वेल्थ। उनके कोई ना कोई इश्यूज है, पैसे इनफ नहीं हो रहे जिंदगी में, कई साल से दिक्कत आ रही है या रिसेंट है, तो उनकी फोटो हाथ में लेके, आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए कि उनके घर में अबंडेंस ही अबंडेंस आ गई है। कैसे आई, क्यों आई, वो अपने को नहीं सोचना, जस्ट कि वो बहुत खुश है, दिल खोल के खर्चे कर पा रहे हैं, अपने सारे कर्जे उतार दिए, जो भी जिससे भी आपको अबंडेंस की फीलिंग आती है। उनके कपड़े देखिए, कैसे कपड़े पहन रखे हैं, सब एकदम डिजाइनर क्लोथ्स, बढ़िया बढ़िया। कहीं घूमने जा रहे हैं वो, उनको फोन करके आपको बता रही है, पता है मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ, पूरी फैमिली हम लोग घूमने। उनकी कई सालों से तमन्ना थी, फाइनली उनका वो सपना पूरा है। ये तभी पूरा हो सकता है ना, व्हेन देयर इज अबंडेंस ऑफ मनी। सरिता जी, एक चीज पूछना था इसमें, जिसको कमी है उसी के लिए करना है, या माने जिसके पास सफिशिएंट है, अभी सफिशिएंट है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसके पास, जैसे मैं अपने बेटे के लिए उसका एक अपना प्राइवेट नर्सिंग होम हो, जिसमें उसके हस्बैंड बैठ के ये करे। जैसे अभी आपने कहा ना कि इसको कमी है, कमी नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसमें और ग्रोथ हो, ठीक है, तो कर उसको भी सकते लिया जा सकता है हैं। ना? यस, दे सकते हैं डेफिनेटली। अपने विजुअलाइजेशन में रहिए, देखते रहिए उनको, वो खबर आपको मिल रही है। अब इनकी बेटी को जगह मिल रही है अपनी नर्सिंग होम के लिए, वो उसको ले पा रही है, नर्सिंग होम उसका खुल गया है। वाओ। एंड उससे अबंडेंस आ रही है उसके घर में, और ज्यादा अबंडेंस। जस्ट फील इट, जस्ट फील इट।
आपको लगेगा जैसे आप भर गए हो अबंडेंस में, इतनी खुशी फील होनी चाहिए उनके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो भी उनका नाम है, उनके इतना पैसों की अबंडेंस के लिए बहुत शुक्रिया प्रभु, बहुत शुक्रिया। यहाँ बैठे लोग जो भी जिनके भी बारे में सोच रहे हैं ना प्रभु, सबके घरों में बहुत अबंडेंस। यहाँ बैठे लोगों के भी घर में बहुत अबंडेंस, सबके लिए। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। अब अपना आईना ले लीजिए या फोन ले लीजिए, एक एक करके कीजिए कविता जी। 2 जन है तो एट अ टाइम 1 जन का। अब पहले तो खुद को देख के बहुत शुक्राना, तो बहुत अच्छी है। तो कैसे अपने आप को प्रोग्रेस करती रही है, यू आर मूविंग फॉरवर्ड एवरी डे। रोज अपने जर्नी में आगे बढ़ रही हो और उसके लिए मेहनत कर रही हो। जब बाकी लोग इस समय ना आफ्टरनून नैप ले रहे होते, तो यहाँ बैठ के मेहनत कर रही है। वाओ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई रियली लव यू, आई रियली रियली लव यू। 3 ऐसे मौके याद कीजिए ना, चाहे आज ही क्यों ना हो। आज ही आपने जो पैसे के लिए शुक्राना किया, वाह तेरे को वो बात याद आ गई, सुपर है तू तो। एंड उसके लिए तुमने शुक्राना किया, कितने दिल से किया तुमने, यू आर सुपर। 3 ऐसे अलग अलग मौके याद कीजिए जब आपने पैसे खर्च होने के लिए, जहां पहले शायद 2-3 साल पहले हम कंप्लेन करते थे, हस्बैंड ने कोई होटल में रोका एंड वी सेड नहीं नहीं थोड़ी बेटर होटल होनी चाहिए थी। बट आज जब हम गए ना, से वाओ कितना बढ़िया रूम है, आपने जो होटल चूज किया वो सबसे बेस्ट है। ऐसे मौकों के लिए खुद को शुक्रिया। किसी ने कोई गिफ्ट लाके दी, पहले बोलते ये गिफ्ट क्या काम की। लोग पैसा खर्चा करते थोड़ा सोच के करे ना, पैसे भी उनके लगे, मेरे भी काम नहीं आए। दिस इज व्हाट वी टेंडेड टू से। आज क्या बोले, उसका बहुत शुक्रिया, उसने प्यार से जाके मेरे लिए ये खरीदा, बहुत शुक्राना उसका। पैट योरसेल्फ, वाओ, तुमने कंप्लेन नहीं करके तुमने शुक्राना किया। थैंक यू, दिल से उनको थैंक यू किया। पहले थैंक यू तो करते थे बट ऊपर ऊपर से, दिल से। अप्रिशिएट योरसेल्फ फॉर बीइंग ग्रेटफुल कि आपने उस पैसे के लिए शुक्राना किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चाहे वो सैलरी ही क्यों ना हो, कम लगती है, बट मेरे हाथ में आई उस दिन तो मैंने बहुत शुक्राना किया उसका। थैंक यू, थैंक यू। आज आपने क्या क्या यूज किया, आप चाहो तो लिख सकते हो। जो जो अच्छी चीजें आपने यूज की, जिनके लिए पैसे खर्च हुए, वो जस्ट इमेजिन, वो कुचिया मेरे पास नहीं होता। कुचिया किसको बोलते हैं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं सब उसको, कढ़ाई में जो सब्जी चलाते हैं ना, वो नहीं होता तो मैं कैसे चलाती। चमचे से चलाती तो उसमें सब्जियां जाम हो जाती है, उसके लिए। छोलनी बोलते हैं हम लोग। हाँ। अच्छा, जो यूज किया जो यस, आज आपने क्या क्या ऐसी चीज यूज की जिसके लिए पैसा लगा। कुछ भी ना, जैसे आप मोबाइल भी यूज किए तो इसके लिए भी पैसा लगा ना। मैंने पानी पिया, पानी का भी म्यूनिसिपैलिटी में हम वाटर टैक्स देते हैं। आज सुबह से या लास्ट 24 घंटे में याद कर लीजिए, सेशन में आने के बाद से क्या क्या आपने किया ऐसा जिसके लिए पैसा लगा। जस्ट फील सो ग्रेटफुल। सोचते ही नहीं है।
पट से बोल देते हैं ये चमचा को हटाओ, ये तो टेढ़ा हो गया, काम नहीं कर। इतने साल इसने काम किया, उसके लिए पहले शुक्राना करके फिर हटाए। बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। ठीक है, अपने जितनी देर 1-2 मिनट का टाइम है उतना लिखिए। ऑब्वियसली लिस्ट तो लंबी होनी है। ज्यादा थक जाएंगे तो इनविजिबल मैनेजर को बोल दे कि मैं थक गई हूँ, तू लिख ले। तो हम तो ऐसे फेंक देते, ऐसे टूटे हुए को जब भी फेंको शुक्राना करके। डेफिनेटली ये बहुत जरूरी है। ये मैं बहुत अच्छे से सीखी हूँ ये चीज, कि उसने सर्विस दी है, चाहे मेरी चप्पल ही क्यों ना टूटी हो। इतने दिन उसके लिए पैसे लगे, पहले तो किसी ने पैसे दिए, उसके लिए शुक्रिया। एंड उसने सर्विस दी है इतने दिन। टूटते तो वी स्टार्ट कंप्लेनिंग, ये तो मेरी चप्पल है ना, अब गई। थैंक यू, थैंक यू। व्हाट डू यू मीन? बेटे के स्टडी वीजा के लिए मतलब ये आपने? यस गर्विता जी, यू रिटन अ वेरी नाइस लिस्ट। कविता जी आपका क्वेश्चन लास्ट में ले लेते हैं। जी मैम। एक एक चीज को लिस्ट बना के या याद करके, हर एक के लिए बहुत शुक्राना, हर एक के पैसे के लिए शुक्राना। इस एक्सरसाइज से हम यही सीख रहे हैं ना, कि हर एक पैसे की वैल्यू है। वो मेरे पास आई है तो उसकी कदर करूं मैं। वो चाहे सामान आया चाहे पैसा आया, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। मैं हर एक का शुक्राना करूंगी, चाहे मेरे आंख की काजल ही क्यों ना हो। थैंक यू, थैंक यू। मेरा बिंदी का पत्ता है ना, मैं बहुत छोटी बिंदी लगाती हूँ, 2.5 रुपए में एक पत्ता आ जाता है। वाओ। थैंक यू। जितना आप अपने पैसे को प्यार से, ग्रेटिट्यूड से सींचोगे ना, वो वैसे ही वो पेड़ बढ़ेगा। इट डिपेंड्स ओनली ऑन दैट। आपके लाइफ में कितना पैसा है। आपको कंप्लेन नहीं कि हस्बैंड नहीं कमा रहे, मेरे पास कहाँ से आएगा, वो पता नहीं, वो पता नहीं, जानना भी नहीं। आप उसको प्यार दोगे तो वो पैसे का पेड़ आपके जीवन में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। So thank you for all the money I've been given throughout my life. Shalini, you have the questions, so you want me to read them? I have this question जो कविता जी ने लिखा था ना, बेटे के स्टडी वीजा के लिए क्या लिखें। तो आप कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं उसके लिए। आपको जैसे राइट दैट कि आपको वीजा मिल गया, उस कहाँ का वीजा था उस जगह का नाम लिखिए, उस यूनिवर्सिटी में जिसके लिए आपको वीजा चाहिए जाने के लिए वहां उसका एडमिशन हो गया, दैट योर सन हैज स्टार्टेड स्टडिंग। आपको जो चीज चाहिए ना, आपके वीजा हो जाने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, आप उसके लिए अभी से थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके लिखते रहिए। एंड जितना समझ आए उतना लिखिए, और अगर समझ आना बंद हो जाए तो आप रिपीट कर सकते हैं। And keep doing it at least for 7, 8, 10 days, 20 days, 21 days, जितना दिन आप कर सको, या जब तक आपको वीजा नहीं मिल जाता तब तक डेली आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड लिखिए। ऐसा लिखिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे बेटे का स्टडी वीजा आ जाने के लिए। जो डेस्टिनेशन है, जिस देश का है, उस देश का नाम लिखिए। जितना स्पेसिफिक आप जानते हो उतना स्पेसिफिक आप ग्रैटिट्यूड दे सकते हो। कविता जी आपका क्वेश्चन आंसर हो गया? आर यू देयर कविता जी? मैम बट इट इज नॉट रिलेटेड टू मनी ना। हाँ, तो उन्होंने इसीलिए हम अभी आंसर कर रहे हैं ना सेशन के बाद, सेशन के बीच में, इसीलिए वो क्वेश्चन हमने नहीं लिया था। राइट, थैंक यू मैम। How many times we have to write सरिता that, जी, ma'am? एक मेरा भी ऑफलाइन क्वेश्चन है, मतलब मैं पूछूं? वो कंचन जी पूछ रही थी ना पहले। हाँ,
हाँ जी मैम, ये पूछ रहे थे कि वीजा के लिए जो आपने लिखवाया, ऐसे ही मुझे अपने बच्चे के एडमिशन के लिए लिखना है, तो उस 21 डेज या जितने भी डेज के लिए कितनी बार लिखें एक दिन में? आपको जितना ग्रैटिट्यूड आप दे सको उतना ग्रैटिट्यूड लिखिए। दिन में दो बार लिखिए, 3 बार लिखिए। आपकी आपकी वो पावर है, आप जितनी बार लिख सकते हैं उतनी बार लिखिए। इट इज नॉट मैंडेटरी कि इतनी बार लिखना है। वो आपको कितने जोर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, आपको उसमें कितनी एनर्जी डालनी है, दैट इज लेफ्ट टू ऑल। एवरीथिंग इज हमारा खुद का वो है। मैं मतलब हम लोग एक 369 के लिए जरूर बोलते हैं कि 3 बजे लिखिए, 6 बजे लिखिए और 9 बजे लिखिए दिन में। उस वक्त की एनर्जी, जो मैनिफेस्टेशन की एनर्जी होती है, उस वक्त बहुत स्ट्रांग होती है। तो उस वक्त लिखा हुआ जो भी हम लिखते हैं उसमें बहुत एनर्जाइज होता है वो। तो दिन में 3 बजे 3 बार लिखिए, 6 बजे 6 बार लिखिए, 9 o'clock 9 बार लिखिए, एंड एज मेनी टाइम्स एज यू वांट अदरवाइज। AM और PM एनी? हाँ जी, मैम ये 369 वाली AM टेक्निक, या PM एनी टाइम? whatever is comfortable with you. ओके, थैंक मैम यू ये सो 369 वाली टेक्निक मैम ने बताई थी कि सुबह दोपहर शाम ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, एनी टाइम, सुबह 3 बजे, शाम को 6 बजे, रात को 9 बजे, कोई भी 3, 6, 9 का आप टाइम चूज कर लो एंड उस वक्त आप लिख सकते हो। ये मैनिफेस्टेशन के लिए 3, 6, 9 का टाइम बोलते हैं, बहुत उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। राइट। इसको मैम कितने दिन तक लिखनी चाहिए 369 वाली? एटलीस्ट 21 डेज लिखिए, या जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाता तब तक लिखिए। ओके। और मैम 55 × 5 वाली टेक्निक वो क्या है मैम? वो मुझे नहीं पता। वो हम किसी और दिन लें, आज लेट अस राइट स्टिक राइट, टू। थैंक यू मैम। मैम मैं चेक रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकती हूँ अब? हाँ जी। मैम मेरा चेक जो मैंने बनाया था उसका 5 lakhs का चेक है। उसके पीछे मैंने लिखा है कि 2 lakhs रुपीज जो है वो मेरी बाली ट्रिप के लिए है और 3 lakhs रुपीज मैं अपने बेटे को गिफ्ट कर रही हूँ। ऐसे करके डिवाइड करके ये दोनों चीजें मैंने 5 lakhs का जो बैक साइड में लिख के थैंक यू करके चेक बनाया। उसके बाद मैंने इसकी स्क्रिप्टिंग भी करी और मैं इसको जैसे विजुलाइज करना जैसे स्टार्ट किया था जब से, मतलब इस सेशन से आने से पहले आपके साथ, तो मैंने ना कैसे किया था मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैं ना चेक को हाथ में लेती थी और लेके मैं ऐसे विजुलाइज करती थी कि जैसे मेरा बेटा मुझे बोल रहा है कि मम्मा आप अकाउंट का बैलेंस चेक करो। और फिर जो है मैंने चेक किया तो उसमें जो मेरा HDFC का अकाउंट है उसमें 5 lakhs रुपए डिपॉजिटेड दिखा रहा है। उसको लेके हम माँ बेटे बहुत सेलिब्रेट किया उस दिन कि हाँ ये जो 5 lakhs रुपीज जो यूनिवर्स का गिफ्ट हमें मिल गया और हमारे पास मतलब जो है मिरेकल हो गया। ऐसे करके बहुत ज्यादा एक्साइटेड होके फिर मैं जो है ना क्या करती हूँ कि जैसे ना 2 लाख रुपए की जो ट्रिप है उसके लिए जो है बुकिंग स्टार्ट करी है। तो उसके लिए फ्लाइट की सब जो रहने की जगह की सब जगह की बुकिंग करी, वहां पे क्या एंजॉय किया उसको विजुलाइज किया। वो पार्ट एक मैं जो है अलग कर लिया विजुलाइज। उसी के साथ में ही 3 lakhs रुपीज जो है वो मैं अपने बेटे के अकाउंट में ट्रांसफर कर रही हूँ और उसे मैं बोल रही हूँ कि बेटा ये तेरा गिफ्ट है, इस पैसे को तू और आगे बढ़ाएगा। तो मैं जो है ना इस तरीके से मैं कर रही थी। तो अब जैसे ये सेशन में मुझे पता चला कि वो जो मनी के बारे में नहीं सोचना है, हम जो है वो चीज के बारे में सोचे। तो 2-3 दिन से ना मैं कंफ्यूज हो रही थी कि मैं क्या सही कर रही थी और मतलब क्या, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो गया कि मैं जो है ऐसे ऐसे करती हूँ। नहीं, आप सिर्फ मनी को उस वक्त एनर्जाइज नहीं कर रहे हो ना, आप ये सोच रहे हो आपके बैंक में आ गया और आप उसको बाली में खर्च कर रहे हो और अपने बेटे को ट्रांसफर कर रहे हो। हाँ बेटे को तो आपको मनी ही ट्रांसफर करना है ना। हाँ एंड बाद में हाँ, आपने बाली के विजुअलाइजेशन में आपने टिकट कर ली, होटल के स्टे का कर लिया, और जहां जहां आपको जाना है आप वो विजुअलाइज कर रहे हो ना। सब कुछ। हाँ, तो वो सही है। ओ सही है फिर। अच्छा, मैं ना ये ये चीज बहुत हम दिनों से क्या कर रही बोल रहे थी। थे, सपोज हमने 5 लाख रुपए चेक में लिखा और हम विजुअलाइज कर रहे हैं 5 लाख रुपए आ गए, 5 लाख रुपए आ गए, 5 लाख रुपए आ गए। तो 5 लाख रुपए आ गए तो क्या, तो आप ओ तो 5 लाख रुपए आपके बैंक में आ गए, उसके बाद आपने बेटे को भी दे दिया, बाली ट्रिप भी कर लिया, तो वो सही है। थैंक गॉड मैं सही कर रही थी। बहुत दिनों से मैंने शुरू कर दिया था जब से आश्विन मैम ने बताया था। मैजिक बुक के साथ ही मैंने स्टार्ट किया था ये वाला। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने बोला सही है। नहीं, वो सही है।
सिर्फ पैसों के बारे में हमने क्या बोला कि आप सिर्फ पैसों के बारे में ना सोचे, क्योंकि ओके उसमें हम ये नहीं हम क्या एंजॉय कर पाएंगे, वो फीलिंग नहीं आती है ना। जी। हाँ, अगर मैं हम उसको फील करती हूँ बहुत हाँ, अच्छे से। तो वो फीलिंग आना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए उससे हम क्या कर पाएंगे उसके लिए विजुअलाइज करना इम्पोर्टेंट है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मैम एक क्वेश्चन और था, जैसे मेरा बेटा है ना शेयर ट्रेडिंग में काम करता है, तो उसमें वो जो है 3 इयर्स से जो है ट्रेनिंग लेके उसी में ही अपना जो है करियर जो बिल्डअप कर रहा है। तो ना मैं उसके लिए लिखना चाहती थी कि मैं उसके लिए मतलब जो है क्या लिखूं कि उसको जो है डे बाय डे सक्सेस सक्सेस मिलता जाए। मतलब उसके लिए मुझे कोई थॉट नहीं आ रहा था। मैं अपने बच्चे के लिए क्या करती हूँ वो बता दूं। जी जी। प्रभु, जो आप उसके लिए बेस्ट है, जो उसके लिए सबसे अच्छा है, आप उसके साथ वैसा कर रहे हो, उसको उस परिस्थिति में रख रहे हो, इस भरोसे के दान के लिए शुक्रिया। मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए ये बोलती हूँ। वाह, हाँ I उसके ऊपर write one सरेंडर ही हो line. गया हमारा। I write one line here. Thank you, thank you, thank you. That my son name is taking the right decisions at the right time that are good for his life and for his health and happiness. वाह मैम, ये तो बहुत सुंदर सेंटेंस है। तो दिस इज, मैं रोज लिखती हूँ इसको। अच्छा, थैंक यू सो मच मैम। एंड मेरी सुबह की प्रेयर में मेरी ये लाइन, फॉर माय हस्बैंड, फॉर माय चाइल्ड, मेरे परिवार के, मेरे मेरे माता पिता, मेरे सास ससुर, मेरे परिवार वाले सबके लिए मैं ये बोलती हूँ कि प्रभु आप उनको जो भी परिस्थिति में आज रखे हुए हो, उस भरोसे के दान के लिए शुक्रिया कि वो उनके लिए सबसे बेस्ट है। हम आपके बच्चे हैं और आप हमारे लिए बेस्ट कर रहे हो। ये दिस आई से इट एवरी डे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी चीज मिली है आज, एकदम गिफ्ट मिल गया आज तो मुझे। अब दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। सरिता मेहनत कर रहे सरिता हैं उसके लिए मैडम ने क्या बताया था? thank you. तो मैडम आपने क्या बताया था मैंने कि आप टाइप कर देती हूँ। आपने क्या बताया था, प्लीज रिपीट इट। मैं thank you, thank you, thank you that my son is taking the right decisions timely. That is good for his health and happiness. थैंक यू मैम। आप इसको ट्वीक कर लीजिए, जैसे थोड़ा चेंज कर लीजिए जहां आपका फिट हो जाए। जैसे शालिनी ने बताया, तो थैंक यू उनको सही रखने के लिए, वो जहां है अभी बेस्ट स्थिति में है यूनिवर्स के हिसाब से। थैंक यू। सरिता जी मेरा एक क्वेश्चन है, मैं पूछूं? जरूर। सरिता जी पूछूं? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। मैं अभी लर्नर ही हूँ, मतलब 2 बार मैजिक बुक मैंने किया है, लेकिन स्टार्टिंग मेरा हमेशा छूट गया है, चाहे सारिका जी का किया हो और अलिफिया का मैंने किया है मैजिक बुक। स्टार्टिंग जो होता है डे 0 वो मेरा छूटा हुआ है। और मैं ऑफलाइन जो है ना, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, 2-4 लोग मेरे पास आ रहे हैं करने के लिए। तो जस्ट मैं आपसे कल जानना चाहती हूँ कि स्टार्ट कैसे करूंगी, केवल बस हमको थोड़ा सा 2-4 लाइन बता देंगे तो जिससे कि मुझे स्टार्ट करने में ये हो जाए। कुछ नहीं है, ऑफलाइन मैं आप कर रही बस हूँ। किताब खोलो ना, किताब खोलो, आपको कहीं से एक्स्ट्रा जानने की जरूरत नहीं है। पहले आप अपना थोड़ा बता दो कि मेरे को इससे क्या फायदा हुआ है। ओके, तो उन लोग के कॉन्फिडेंस, फिर आप बस किताब खोलो, लेट द बुक लीड यू। हमें किताब से बाहर जाना ही नहीं है। आपने देखा है ना हमारे सेशंस में, वी जस्ट स्टे इनसाइड द बुक। कोई हाँ, हमारे शुरू का मेरा हमेशा छूट जाता है, जब से कुछ नहीं, क्लास आप एक बार स्टार्ट होता पढ़ो है ना, इसीलिए। आपने पढ़ा तो होगा ना। हाँ पढ़ा तो है, मैं बुक बस तो काफी उसमें कुछ नहीं है, वो है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं ऑफलाइन लेना चाह रही थी, तो कुछ लोग आ भी रहे हैं कि मतलब लीजिए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो सोचिए, बहुत बहुत 2-4 आ रहे हैं, वो बढ़ते जाएंगे, देखिएगा। बहुत बहुत। आप लोग मतलब ट्रेनिंग में, अभी ट्रेनिंग पीरियड में हूँ, मतलब 6 महीना सब सीख रहे हैं अंजलि जी, हम लोग सब सीख रहे हैं। यस सब सीख रहे हैं।
मैं सोची कि शायद शुरू में कुछ इंट्रोडक्शन में कुछ रहता होगा, इसलिए सोचू मैं आप लोग से पूछ लूं, क्योंकि आप लोग अच्छे ट्रेनर हैं भाई, आप लोग mentor हैं। आपका जीवन कैसे चेंज हुआ है, बस उतना बता दीजिए। सरिता भाभी, there is a question, अनिका का है, which slide she is talking about, I don't know. Yeah, it is. I have opened it. I read it and I opened that slide. उसमें second point अनिका यही है ना, as you remember each one, simply say the magic words thank you in your mind. It's about 3 persons. It's about 3 incidents. The last slide. Slide number. Second last slide. Yes. Second last, okay? Okay. Okay, let me share the screen only. It will become easier. Mirror वाला है क्या? Yes. Yes, this second point. Yeah. So while looking in the mirror, मतलब आप खुद को शुक्रिया कर रहे हो. This is खुद से दोस्ती करना, खुद की अहमियत को समझना. The whole purpose इस exercise का है, and खुद को appreciate करना कि तू बहुत बढ़िया है. Because you are the best, you are unique. तो अब मिरर में देख के आप ऐसे मौकों को याद कर रही हो, या remembering those occasions when you were grateful for money, जो पहले आप नहीं होते थे. आपने अब नया सीखा है कि अरे तू इसके लिए शुक्राना कर सकती है, और आपने किया. Just 3 occasions like that. If you understood, can you give one example from your life? I'm not clear till now, because you have mentioned it ना, when you could have taken it for granted. It means we have to taken it in the past कि जहाँ पे हमने grateful नहीं हुए, we taken it for granted, and but present we have learned it, तो उन चीजों को लेके हम लोग अभी grateful हो रहे हैं. Is it that? Yes, is it true? You've got it correct. Okay, thank you so much. कोई एग्जांपल दे सकती हो to understand that आप समझ गए हो, या फिर you're clear? Yes, I will. Like जैसे पास्ट में अगर हम बात करें तो जैसे बुक्स मिली, तेरे पापा ने कुछ भी ला के दिया है ना, तो किसी ने हमें गिफ्ट दिया, तो हमने सोचा कि ठीक है, तो बर्थडे पे गिफ्ट मिला है ना, फ्रेंड्स ने दे दिया, ओके, बर्थडे गिफ्ट मिला है, ओके, वो चीज हमने उस चीज के लिए वी वर नॉट ग्रेटफुल. बट नाउ आई एम थिंकिंग अबाउट दैट थिंग, मतलब उस पास्ट में जाके वहां पे सबको, सारे फ्रेंड्स को थैंक यू बोला, जो गिफ्ट मिला उसको थैंक यू बोला कि मेरे पास नया गिफ्ट मिला, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट, थैंक यू सो मच, लाइक दिस. Yes, you can go back. ये भी एक एग्जांपल है, पास्ट में जाके, या फिर कुछ नया अभी गिफ्ट मिला तो आपने पहले ही थैंक यू किया. ओके, अभी का तो फिर ग्रेटफुल साथ साथ हो रहा है ना. हाँ, तो वही इसीलिए ना, तो इसीलिए तो उसके लिए तो शाबाशी देनी है ना कि वाह, इस बार तो तुमने मिलते ही थैंक यू कर दिया. ओके, गॉट इट, थैंक यू सो मच. शिखा जी, आपका क्वेश्चन था, मेरी बुक है न्यू एज पेरेंटिंग, ज्यादा सेल के लिए क्या करें, थैंक यू. तो ये आपका क्वेश्चन आइदर आप वो चेक में भी लिख सकते हो कि आपकी जो ये नई बुक है उसके सेल से आप कितना अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो अपने चेक के अमाउंट में लिख दीजिए, एंड चेक के पीछे लिख दीजिए सेल ऑफ माय बुक. या आप अपना एक जो आपके मनी के एरिया में ड्रीम है उसमें भी लिख के छोड़ सकते हो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी सो एंड सो, इतना जितना पैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो पैसा इस बुक की सेल से. और इसको हम कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड में भी आप लिख सकते हो, दिन में 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे, कि आपके थैंक यू यूनिवर्स, आपने इतनी सेल करवा दी और मुझे इतना पैसा घर में मेरे इस बुक के सेल से आ चुका है. शिखा जी, आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ, आंसर क्लियर है? आवाज आ नहीं रही है आपकी. थैंक यू, क्लियर हुआ, हो गया. वो सीक्रेट मूवी में वो था ना, तो चिकन सूप वाले जो ऑथर, अगर आपने सीक्रेट मूवी देखी है तो चिकन सूप वाले जो ऑथर, उनको पैसे की जरूरत थी, समझ नहीं आ रहा था कहाँ से पैसा आएगा, तब उन्होंने अपनी किताब सेल की कि मैं ये किताब को इतनी कॉपीज 75 सेंट्स ईच करके बेचूंगा तो इतना पैसा आएगा. तो जैसे वो उन्होंने अमाउंट सोचा, एंड शायद उन्होंने सीलिंग पे लगाई थी ना कि आप खोलते ही सबसे पहले उनको दिखे, उन्होंने अपने रूम के सीलिंग पे लगाई थी वो, बड़ा बड़ा लिख के. मतलब आई मीन दीज आर थिंग्स ना, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे प्ले करने के. मतलब
चल तो रही है, पर मैं चाहती हूँ कि और चले और इसलिए लोगों के काम आए। और यस, फिर भी अमाउंट आप जैसे शालिनी ने बताया ना वैसे आप जरूर करना उसके। ठीक है। एंड फोटोज ना आपके विजन बोर्ड में कि बहुत सारी बुक्स, बहुत सारे सब लोग, सबके हाथ में एक एक कॉपी है आपके किताब की, सब आपके पास आ रहे हैं साइन करवाने के लिए। ओके। एंड पब्लिशर आपके पास आ रहा है ना, सारी कॉपियां बिक गई, अब नेक्स्ट पब्लिशिंग की पब्लिकेशन का टाइम आ गया। नहीं, अमेजोन में भी है, इसलिए अमेजोन में है, हिंदी इंग्लिश दोनों। अमेजोन सेल करता, मैं उसको मतलब तो उसमें वो आता है ना, आप कल जो बोल रहे थे। और हर कस्टमर के लिए भी आप थैंक यू हो सकते हैं ना, जिन्होंने आपकी बुक खरीदी, सबके लिए आप बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड दे सकते हो। कौन लेता है अपन को पता नहीं चलता। अननोन पर्सन, आप नॉट नेसेसरीली कि आप जानो उनको, कोई भी हो सकता है वो। बुक कई लोगों के हाथ में। शालिनी, कविता जी वांट्स टू आस्क समथिंग। हाँ हाँ, थैंक यू सरिता जी, थैंक यू शालिनी जी। आप म्यूट पे हो कविता जी, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जी मैम, थैंक यू। मैम, जो ये 3 बजे 3 बार लिखना है, 6 बजे 6 बार लिखना है, 9 बजे 9 बार लिखना है, ओके? तो ये रात के 3 बजे, सुबह 6 बजे, फिर 9 बजे, फिर दोपहर के 3 बजे, फिर 6 बजे, फिर 9 बजे लिख सकते हैं? आपको जितनी बार लिखना है, अगर ये 6 टाइम 6 अलग अलग समय पे आप लिख पाते हो तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। वीजा के लिए लिखना है मैम, तो वही मुझे चाहिए था कि क्या वर्ड अपन स्पेसिफिक लिखे। क्या जैसे आपने आपको क्या चाहिए था बेटे के लिए? वीजा चाहिए, वीजा के लिए। स्टूडेंट। तो हाँ मैंने शायद बताया था ना, थैंक यू थैंक यू थैंक यू से शुरू कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरे बेटे का, आपका लैंग्वेज आप जो चाहते हो वो लिखिए। उसके बाद मेरे बेटे का वीजा आ गया, वो पढ़ाई के लिए जा चुका है। जो भी आपको उसके वीजा होने के बाद हो जाएगा वो आप अपने उस सेंटेंस में लिखिए। एंड सिंस आप इतनी बार लिखोगे ना, तो अपना सेंटेंस थोड़ा छोटा फ्रेम कीजिए ताकि आपको लिखने में आसानी हो बार बार। बहुत बड़ा अगर हम इलेबोरेट करके सेंटेंस लिख लेते हैं ना, तो बार बार लिखने में परेशानी होती है। ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। फीलिंग्स खाली गिनती में मत जाइएगा, हाँ हाँ 3 बार लिख लिया, फीलिंग्स कितनी जरूर डालिएगा, हाँ कि वो आ चुका है। कितनी भी बार लिख सकते हैं? वो ऐसे दिन में आप लिखो, लेकिन जैसे शालिनी ने बताया 369 में वो एनर्जी है 3 बार लिखने का, 6 बार लिखने का। जी जी जी। या फिर और 3 बाकी मिनट तक आंखें बंद करके 3 मिनट विजुअलाइज करने का, 6 मिनट विजुअलाइज करने का। बाकी दिन भर में अपन कितनी भी बार लिख सकते हैं? थैंक यू। वो तो एक्स्ट्रा बोनस। थैंक यू मैम, मैं कुछ शेयर करूं क्या? हाँ जी। मेरा बेटा ना अभी जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा है, तो ही वांट्स टू हैव 19th रैंक इन दैट एग्जाम। तो जैसा एग्जाम का रिजल्ट आता है ना, वैसा मैंने गूगल से निकाला और उसका नाम डाल के 19th रैंक डाल के मैंने ये पूरा रिजल्ट निकाला, उसके मार्क्स। और अब मैं ये जगह जगह चिपकाने वाली हूँ अपने घर में, और मैं रोज इसको एनर्जी देने वाली हूँ। उसका 4 जून को एग्जाम होगा और 18 जून को उसका रिजल्ट आएगा। तो ये मैं कर रही हूँ कंटिन्यूअसली। कल मैंने ये रिजल्ट प्रिंट आउट आएगा नहीं, निकाले आ बहुत गया सारे। शशि हाँ जी, जी, रिजल्ट आ गया आपके यस हाथ में है रिजल्ट। बिल्कुल। सो मैं आई एम गोइंग राइट, है ना? यस। एंड और मैं रोज ये लिखती भी हूँ, आपका आई एम बेटा भी अगर ये रिजल्ट को अगर वो भी देखे ना, विजुलाइज कर। जहाँ यस जहाँ यस, भी आप पेस्ट करते हो वो भी अगर देखे ना और इसको फील करे ना, इट विल गेट मोर एनर्जी। मैंने उसको बोल दिया है रात को सोती बारी और सुबह उठ के सबसे पहले यही देखना और इसको विजुलाइज करना है। तो ही इज ऑल्सो डूइंग दैट एंड ही गॉट 97 परसेंटाइल इन मेन एग्जाम। अब एडवांस में वो चाहता है कि वो 19th रैंक लाए ताकि उसका दिल्ली आईआईटी में एडमिशन हो जाए। तो ही इज वर्किंग हार्ड हार्ड ऑल्सो, पढ़ाई भी करता सारा दिन, साथ में उसको ये थोड़ा मैंने ग्रेटिट्यूड और ये सब सिखा दिया है। और ये प्रिंट आउट निकालनी है अब मैं किचन में, ड्रेसिंग के ऊपर, अपने रूम में, ड्राइंग रूम में, सब जगह लगाने वाली। जितनी बार हम देखेंगे उतनी बार इसको थैंक यू बोलेंगे यूनिवर्स।
तो उतनी बार सही है। एनर्जी आएगी। आज तो मैं मॉर्निंग में वॉक गई थी, मैं हर एक पेड़ को छू छू के भी बोल रही थी थैंक यू, आई एम सो हैप्पी, पार्क की 19th रैंक आ गई, ये आज मॉर्निंग में मैंने ये भी किया। तो वाह, जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा शायद एनर्जी जाएगी यूनिवर्स में। शायद अच्छा आपकी हाँ, आवाज में अभी कंफर्म। भी, आपकी आवाज में ऑलरेडी खनक है, वो एनर्जी जा रही ना, है। चेहरा देखिए इनका, बहुत जन चेहरा वॉइस से ही समझ में आ जाता है कि कहाँ है। योर वॉइस, योर फेस, एवरीथिंग इज शाइनिंग। सरिता जी, एक क्वेश्चन मेरा और है। मेरा बेटा रिसर्च कर रहा है दिल्ली शिवनाथ यूनिवर्सिटी से, वो अगस्त तक है। मैं उसको बोलती हूँ तुम अगस्त में अपना रिसर्च पेपर सबमिट कर दो, तुम्हारा सितंबर में पीएचडी डिग्री तुम अवॉर्डेड हो जाओगे, डॉक्टरेट की डिग्री। मैं ये विजुलाइज भी करती हूँ। कहता है मम्मी अभी कैसे होगा, अभी 2 महीना हमको लिखने में टाइम लगेगा, क्योंकि कुछ कैलकुलेशन पार्ट है उसका, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। मैं उसको बोलती हूँ, मैं विजुलाइज करती हूँ, लेकिन वो तो बोलता ही नहीं, कहता मम्मी अभी नहीं होगा, नहीं होगा। तो मैं सोचती हूँ कैसे उसको करूँ, कैसे उसको मोटिवेट करूँ। उसका आप उसको बोल सकते हैं बस, फाइनली ही हैज टू बिलीव इट हिमसेल्फ ना, उसको खुद को विश्वास, आप करते जाओ, क्या पता हो जाए, है ना। आपकी एनर्जी इतनी हाई हो कि आपका मैजिक वॉन्ड इतना चले कि किसी तरह से हो ही जाए, तो फिर आप देखिए उसका विश्वास कैसे आता है इस पे। 1-2 सैंपल्स देखने पड़ेंगे ना उनको। अंजलि आंटी, आप ये भी इमेजिन करो ना कि आपके बेटे ने बोलना ही आपको शुरू कर दिया कि हाँ नहीं मम्मा हाँ एग्जैक्टली, पॉजिटिव वो बोलना चालू कर देगी, यस आई बिलीव यू। यस, अब जो आप बोले सब पॉजिटिवली सही हो सोचो रहा ना है, कि आई हाँ आल्सो उसने बिलीव इन बोलते उस दैट। टाइम पे कट कट बोल दो कि नहीं, मुझे तो जैसे ही वो नेगेटिव बोले ना, आप उसी टाइम पे बोलो नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, जो चाहिए उस पे फोकस करो। और अंजलि जी, मैंने तो अपनी बेटे की विश को अपनी विश बनाया है, मतलब ही वांट टू सिक्योर दैट इज 19th मोस्ट रैंक। इम्पोर्टेंट एक्चुअली। जब दूसरों के लिए हम विश करते हैं ना, तो उसमें सिंक होना, हम दो एवरीबडी बीइंग ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, सेम फ्रीक्वेंसी, वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाएगा, आपकी बेटे की सुने कि आपके सुने, किसकी सुने। वो अपनी क्योंकि उसने जगह, क्या फर्स्ट पता रैंक उनका भी मांगी है। मैनिफेस्टेशन भी बहुत स्ट्रांग है। यू नेवर Yes, नो ना, ma'am. आजकल बच्चे इतना ज्यादा, मैंने देखा है आजकल के बच्चों को, दे आर इन ग्रेटिट्यूड एंड दे हैव सच क्लियर विजन ऑफ व्हाट दे वांट। उनका फोकस बहुत क्लियर रहता है। यस मैम, ये तो है। मैम उसने फर्स्ट रैंक नहीं बोली, सेकंड नहीं बोली, 19th रैंक ही वांट। तो मैंने बोला ठीक है, तू 19th रैंक पक्का लेके आ रहा है। और मैं तो रोज डांस ही करती हूँ उसको पकड़ पकड़ के, ये तेरी 19th रैंक आ गई। वो जब ब्रेक के लिए आता ना, जैसे 3-4 घंटे पढ़ लिया तो ब्रेक के लिए बाहर आया, तो आई स्टार्टेड डांसिंग उसके साथ ना, कि आ गई इधर ही, आ गई, मजा आ गया। हम सेंटर हाउस में पार्टी देंगे सभी रिलेटिव्स को, घर में कीर्तन कराएंगे, मतलब वो सब मैंने प्लान कर लिया है ये सब। सुन के बहुत अच्छा लगता है, बट याद कीजिए व्हेन नॉर्मल पेरेंट्स हम क्या करते थे, इतनी जल्दी उठ के आ गए, थोड़ी आधी घंटा और पढ़ना था तुमको, अभी तो गुस्से थे तुम। यस राइट। So कितना अच्छा लग रहा है। And please everybody note Garvita ji, she's praising everybody and in messages देखिए इनके, मतलब जो शशि जी का प्रेज, जो जिसका प्रेज करना, ये अप्रिशिएट करना सीख रही हूँ मैं इनसे। यस मैम, मेरा बेटा कुछ पूछना चाह रहा है आपसे। शालिनी। Hello ma'am, good evening, how are you? We are good. How about you? I'm good too. Like I was listening to the entire webinar, and I was curious. Like I do read the books on the on manifestation, law of attractions, basically. I kind of also follow arithmetic progressions, sacred geometry and all of those things. Since I am into architecture and it all relates to me in some or the other way. So there was a question for me that I kind of asked my mother, and I wanted to ask you as well. So mom said that you should say at 3 o'clock, 6 o'clock, and 9 o'clock, basically whatever you want to manifest, right? I want to know, like, these are the peak numbers. I know that, like, these are the free numbers. They have all the, everything adds up to it and everything subtracts from it, basically. So why not 257? What happens if you do at 257? These are the numbers universally बताया गया है कि इनकी फ्रीक्वेंसी मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है. At these times we have different hours of the day. Why different hours of the day have different energies?
Why Amrit Vela has a different kind of energy? Why not? I mean, why can't we interchange times? I'm not in the position to answer that question. That why not 257? It is just that I know about 369 की इनकी एनर्जी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है. यहाँ हम जो भी क्रिएट करना चाहते हैं, जो भी इनिशिएट करना चाहते हैं, जो भी फ्यूचर में जाके हमें चाहिए, उसके बारे में अगर हम विजुअलाइज कर रहे होते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी आर इन दैट सिंक, we are in that kind of thing that we have already received it. We are in that happiness, we are in that gratitude, we have that feeling of already achieving it. Universe has that frequency and our frequency matches with that universe, and so we are attracting more of those energies towards us, more of those type of circumstances, events, and people conspire together to make our dreams happen, because we are vibrating at that point of time, at that frequency. This is my understanding of 369. These are Tesla numbers. He's the owner himself. He has actually manifested most of his dreams. He initiates his meetings at somewhere to do with 369. He takes all important decisions at these times. So the frequency of these times is manifestation frequency. This is what I know about 369. I can add a little bit, just trying to, I know you might be pretty curious. So if you know why 3 is a creation number, 6 is 3 plus 3, okay? 9 is 3 plus 3 plus 3. It is all by the frequency of 3 that we are talking about. Frequential, it's progressive basically. Yes. So you've heard of the Trinity? Yeah. Brahma, Vishnu, Mahesh. Yeah. Anywhere you see in the world, wherever there is creation, it is always 3. I mean, you see in Christianity, you see in Islam, you see in Hinduism, anywhere you see, it is 3. They even say, like, even to create a baby, it's the mother, father, and the baby. Yes. So anywhere where there is creation, there is always 3. So that is why, that is the main secret behind 3, that 3 is the number of creation. Yes. So 6 is 3 plus 3 and 9 is 3 plus 3 plus 3. You read about it, I'm sure if you search Tesla, you must have done that. I have read about it. So basically, there is a sacred symbol called Metatron's cube. Yes. So in that, if you place all the numbers sequentially, so you will get 9 on top, and you will get 369 basically. So that's a triangle which you make, and that triangle is called a triangle of creation. And if you take center of that triangle, and then you start drawing a progressive circle, then it spans into an entire. It's a Fibonacci sequence basically. Fibonacci sequence fits into everything. It fits into the galaxy, or it fits even the smallest object, which can be calculated around its area. So everything fits in that one Fibonacci sequence. So I kind of link it through sacred geometry and various other things because of the architecture and everything that I've read. I've also read the magic book, so I'm quite aware of it. Vedic maths में भी है ना 9 का जो magic है. Yes. There in Vedic maths also. So you know much more than us. We are talking in very layman language. No, definitely. Like I'm not the kind of subject expert, but I do understand the basics. The Tesla numbers. If you have the time, do watch the movie The Secret, and if you can read the book, very good. But if you don't have the time to read the book, I think 1.5 घंटे की movie है The Secret. You will learn a lot more about manifestation and all this law of attraction, and how Rhonda Byrne, she herself from scratches, she gained to the scales what she is today. So she has explained it all in the book and in the movie. I want to read Magic. I have finished Secret. Magic is pending. Magic is in Magic is more to do about practices. Every day we all need to practice the chapter. So it is a 28 days
cycle practice sessions. Okay. Okay, I won't keep you much longer. Thank you. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Sayyam also 9 number. We are done for today. मैम मुझे एक चीज और पूछनी थी, जो मैं ना 3 लाख रुपीस बच्चे को जैसे गिफ्ट करूंगी, तो वो मैं ना विजन बोर्ड में रिलेट नहीं कर पा रही। विजन बोर्ड में उसे कैसे हम लगा सकते हैं, क्योंकि मैं उसे चेक नहीं दे रही हूँ, मैं उसे अकाउंट में ट्रांसफर कर रही हूँ। इसे विजन बोर्ड में कैसे मतलब लिखें, उनके या अकाउंट उसकी नंबर पे उतने पैसे बढ़ गए हैं वो लिख दीजिए, उतने अच्छा डिपॉजिट आ गए हैं उनकी अकाउंट में। ओके, उसका उनका एक प्रिंट अकाउंट नंबर निकलवा तो लो आपको पता होगा। जी। हाँ, तो उनका स्टेटमेंट लेकर उस स्टेटमेंट में आपका आपके नाम से डिपॉजिट आ गया है वैसा आप प्रिंट कर लीजिए, टाइप कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। अच्छा, और जो है उसे हम विजन बोर्ड में पेस्ट कर दें। ओके, थैंक यू सो मच मैम। बुलबुल जी का हैंड रेज्ड। हेलो मैम, मुझे पूछना था, जैसे मुझे जी अभी जो मैं फ्लैट में रह रही हूँ उसको मुझे सेल करके दूसरे फ्लैट में जाना है, तो उसके लिए कैसे मैनिफेस्ट करूँ? दूसरे फ्लैट के ये पहले तो आप आपका ये 2 अलग अलग मैनिफेस्टेशन हो सकता है। पहला अच्छा आपके इस फ्लैट के सेल से आपको क्या अमाउंट आप एक्सपेक्ट करते हो, ये आपका अच्छा फर्स्ट ड्रीम हो सकता है। और आपने फ्लैट सेल कर दिया उसका विजुअलाइजेशन कीजिए और वो पैसे आपके हाथ में आ गए, वो विजुअलाइजेशन में आपका वो ड्रीम में आप उसको वैसे लिख सकते हो। सेकंड ड्रीम, आपका नेक्स्ट घर आपको कैसा चाहिए, कितने कमरों का चाहिए आपको, अपने घर में किस एरिया में चाहिए, कौन से फ्लोर पे चाहिए, कितने बेडरूम का चाहिए, पूजा घर चाहिए, डाइनिंग रूम चाहिए, आपके कमरों का क्या इंटीरियर्स होगा। जितना डिटेल आप सोच सको उतना डिटेलिंग में आप अपनी स्क्रिप्ट बना लो, अपने लिए उसको रिकॉर्ड करके डेली आप 5 तरीके से हम मैनिफेस्ट करते हैं ना, लिखकर, सुनकर, देखकर, बोलकर और विजुअलाइज कर कर। तो ये ओके 5 तरीके आप अपने ड्रीम हाउस के लिए आप लगाना शुरू कर दो और अपना चेक में उस अमाउंट को भर्ती कर लो जितना अमाउंट आपको घर के एक फ्लैट को खरीदने के लिए चाहिए। दैट एंड चेक के पीछे लिख लो 4 BHK होम, 3 BHK होम, जितनी बड़ी आपको फ्लैट चाहिए उतना बड़ा आप उसके पीछे लिख लो। एंड उसको जितना डिस्क्रिप्शन में आप उसको सोच सकते हो उतना डिस्क्रिप्शन में पहले स्क्रिप्टिंग कर लो और उसके बाद उसका ऑडियो बनाकर यू कीप ऑन लिसनिंग टू इट। ओके, जैसे इस फ्लैट को सेल करना, तो इसके लिए मैं कैसे मैनिफेस्ट करूँ? आप वैसे मैं अपने ड्रीम में लिखिए ना, आपका ये फ्लैट कितना अमाउंट में सेल आपको करना, आपको एक टेंटेटिव एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट आपको पता होगा ना, 1 करोड़ हाँ में होगा, 50 लाख में होगा, 2 करोड़ में होगा, कितने ओके आपको हमें एक अंदाजा होता है ना, इतने में हमारा फ्लैट हाँ सेल हो जाना चाहिए। तो उतने अच्छा में अच्छा आप अपने ड्रीम में लिखिए कि आपका फ्लैट सेल हो गया और वो पैसे आपके हाथ में आ गए। हाँ ओके ओके, थैंक यू सो मच। रेखा जी रेखा जी आप यस मैम, आपने जो ब्लेसिंग बताई फॉर द चाइल्ड, वी हैव टू राइट थैंक यू दैट माय सन इज टेकिंग द राइट डिसीजन टाइमली। वी कैन राइट दैट एज अ ड्रीम आल्सो, नो? Yes, definitely. It is your dream, no, that he does that. Yes. Thank you so much for giving the clarity, ma'am. Thank you, Thank you, Shalini ma'am. Thank you. थैंक यू, Bless you both. bye थैंक यू bye, मैम। have a blessed day. Thank you, let's Thank meet you, ma'am. tomorrow Thank again. you. Bye bye, bye bye। थैंक यू सरिता सो जी, मच सारिका जी, शालिनी मैम, इतना सरिता क्लियर जी मैम। कंसेप्शन मिलता है आप लोग के क्लास में ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू